Hello guys, welcome to Ask MBA. In this video, we will try to find out what can be the best way or approach to appear for your mock exams. Let us start with the number of questions that we have in cons. We have total number of questions 22 for 40 minutes. So what I'm trying to tell you guys, don't go behind your attempts. Don't try to increase your attempts. Just focus currently on your accuracy. Just try to increase your accuracy. Now what that 22 questions are? So what I will try to do, I'll try to attempt maximum number out of 22 questions. So that is not going to help me or you guys. What I need correct and proper attempts. Let's see, in the first mock, you might have already appeared for your first mock. So now you will be able to analyze what you have done and what you could have done. अगर आपने फर्स्ट मॉक में अगर 2 क्वेश्चन भी राइट करने का ट्राई किया होता तो 2 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ 22 नहीं 22 व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आउट ऑफ 22 जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन ओनली 2 क्वेश्चंस व्हिच एवर एरिया यू आर स्ट्रांग एट. तो मान लो अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट अच्छा है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का उसमें से क्वेश्चन निकालो पहला वाला. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट. यू सक्सीड टू गेट 2 क्वेश्चंस करेक्ट, यू विल गेट 100% एक्यूरेसी. दिस इज व्हाट आई मीन बाय योर एक्यूरेसी. अब यही आपको बढ़ाना है नेक्स्ट मॉक में. अगर आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइट हो रहा है आउट ऑफ 2 नॉट आउट ऑफ 22 तो 100% एक्यूरेसी आ रहा है. अभी आपको पता है कि और मेरे पास 20 क्वेश्चन है तो उसमें से और 2 क्वेश्चन निकाल लो. सो 22 में से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है स्कैट का तो आउट ऑफ 22 100% यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 4 क्वेश्चन. दैट इज एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज. सो अगर आपके 4 क्वेश्चन सेकंड मॉक में राइट हो रहे हैं तो देखो फिर से आपका 100% आ रहा है एक्यूरेसी. 22 में से 4 क्वेश्चन तो बनेंगे आपके सेकंड मॉक तक अगर आपने ठीक से मॉक का एनालिसिस किया है तो. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी कीप इन माइंड इज ट्राई टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी नॉट अटेम्प्ट्स. इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स विल नॉट हेल्प यू. एक्यूरेसी पे फोकस करो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. तो अटेम्प्ट्स को छोड़ो. 22 क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है, उसे साइड में रखो. मॉक्स हमें देते जाना है, जितने भी मॉक्स हम देते जाएंगे उसका एनालिसिस करके हम क्वेश्चंस का एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. Now let us see what does this line means. Rejecting a question is more important than selecting. अब सिलेक्शन सबको पता है कि ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन कर सकता हूँ. व्हाट इज हार्डर वन? आप क्वेश्चन को रिजेक्ट करना आपको पसंद नहीं है, राइट. क्वेश्चन मिला, ट्राई किया, सेकंड मिला, ट्राई किया. अब ट्राई करते रहोगे तो एक्यूरेसी कहाँ पे आएगी आपकी. क्वेश्चन को समझने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यस आई एम एबल टू सॉल्व इट देन ओनली गो फॉर इट. अदरवाइज जस्ट लिव इट. यू हैव मोर देन 22 क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं आपको. तो अगर 22 क्वेश्चंस में से आपको मिल रहा है, फर्स्ट नहीं बन रहा है, सेकंड नहीं बन रहा है, थर्ड नहीं बन रहा है, जस्ट लिव इट. गो एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप जा रहे हो 22 में से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिल रहा है, सिक्स्थ पे अगर आपको लगा कि सिक्स्थ मेरा टारगेट वाला क्वेश्चन है, मुझे आ रहा है उसका, जस्ट गो फॉर इट, सॉल्व इट एंड गेट इट डन एक्यूरेटली. अगर वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी बना सो व्हाट यू विल गेट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मेरा पहला क्वेश्चन जो हुआ वो राइट हुआ, करेक्ट आया. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो आपका फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला रहेगा. सो वही होगा. रिजेक्ट करना छोड़ो कि आपको 2 क्वेश्चन मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, नहीं हो रहा है, आप मैं डायरेक्ट 5th क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सॉल्व 5th क्वेश्चन ओनली, ठीक है. सो रिजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्शन. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लाइन सेज. नाउ सेकंड, 90% quant questions are now more of verbal oriented. Now what do we mean by this? अब most of the people ask, sir मैं वर्बल में वीक हूँ तो मैं कैट अपीयर या क्रैक कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, वर्बल आपको लगता है 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपका लॉजिक, कॉन्ट्स जो भी पार्ट आएगा इज ऑल अबाउट वर्बल. क्यों? कॉन्ट्स का आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहा है. कोई भी क्वेश्चन आपको कॉन्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस नहीं मिलेगा. फर्स्ट आपको कुछ डेटा दिया रहेगा वर्ड प्रॉब्लम थ्रू, तो वर्ड प्रॉब्लम को मुझे क्रैक करके डेटा समझ के उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, राइट. तो अगर आपको वर्बल में दिक्कत आ रही है तो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल योर कॉन्ट एग्जाम. सो व्हाट इज माई थर्ड पॉइंट, ट्राई टू कंप्रेहेंड द क्वेश्चन यूजिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब आप बोल रहे हो सर आप कॉन्ट्स में आरसी किधर घुसा रहे हो. गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है, आप डेटा को पढ़ के कितने अच्छे से उसको समझ के उसको टैकल कर रहे हो. दैट इज व्हाट वी डू इन आरसी व्हाइल सॉल्विंग योर वर्बल सेक्शन, राइट. सो यू हैव टू बी गुड एट रीडिंग, यू हैव टू बी वेरी गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सबसे पहले क्वेश्चन का आपको कंप्रेहेंड करना पड़ेगा, डेटा क्या दिया है एक्सट्रैक्ट करके उसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा.
Now let us talk about what can be approach. Now again guys, I'm not claiming that this is the best approach. What I'm all saying is this can be the best approach if ये आपका सही से यूज कर रहे हो तो that is only will be help you. Now first point, try to understand in one reading what has been asked. अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले लाइन में अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, then only I'm asking you to go for your question. Otherwise just leave it, go for your next question. अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या है, रीड करने के बाद तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट लीव इट, गो फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पॉइंट, वंस यू अंडरस्टूड व्हाट इज आस्क्ड, ट्राई टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म. अब ये क्या हो रहा है, सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, अगर आपको एक बार समझा कि क्वेश्चन में पूछा क्या, लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा, आपको समझा पूछा क्या है, उसके बारे में आप देखो कि वर्डिंग जो भी है उसमें मैथ्स कहाँ का फॉर्मूला लग रहा है. नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज विच आर ऑलरेडी देयर इन द बुक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं जो बात कर रहा हूँ वो वहीं पे ऑन द स्पॉट आप कुछ फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्टली, नॉट इन द हायर मैथमेटिक्स. कुछ भी आपका माइनस किसका पूछा है, किसका डिफरेंस पूछा है, क्या वो करना है, क्योंकि आपका वर्डिंग हार्ड रहेगा, मैथ्स आपका इजी रहेगा वहाँ पे. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सेड, आपका जो भी पेपर रहेगा वो 90% वर्बल पे रहेगा, कॉन्ट्स पे नहीं रहेगा. ठीक है, लास्ट पॉइंट, ट्राई नॉट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन accuracy, not on atoms. This is already I have discussed in the very beginning of your video. फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 22 क्वेश्चंस में से 22 सॉल्व करने का टारगेट मत रखो. फर्स्ट मॉक में 2 क्वेश्चन ट्राई करो, जितना आपने पढ़ाई किया है आउट ऑफ 22 जस्ट ट्राई टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस. डोंट गो बिहाइंड योर अटेम्प्ट्स. अगर आप अटेम्प्ट्स बढ़ाओगे तो यू विल फॉल फॉर इट, नेगेटिव में जाओगे आप. तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि अटेम्प्ट्स मत बढ़ाओ, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है. ट्राई टू गेट एवरी सॉल्व क्वेश्चन एक्यूरेट. जो भी आपका करेक्ट आएगा उसी के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 22 में से 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. हार्डली आपने एक भी DI उठाया, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो आपने उठाया, एक भी सॉल्व किया, सो विल गेट एटलीस्ट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 DI. तो एक DI भी आपने अच्छे से सॉल्व किया, पूरे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे, राइट. सो व्हाट आई नीड 6 to 8 क्वेश्चंस टू गेट 80%, राइट. दिस इज व्हाट this information you will get in every video. So this is not nothing which is new to you. ये आपको पता चलेगा कि कितने questions में कितना percentile आता है. Today the target is what can be a proper approach to attempt your mock exam for CAT. That is what this whole idea behind this video. So I hope these points I've already written on the board is clear to you. Just go through it one by one. अगर आपने पहले से mock दिया होगा अपने हिसाब से, now just try to focus on these points, just keep in mind and go for your next mock. You will definitely see a good change in your next score. Alright, so I hope this video will be helpful to all of you guys. We'll see in the next video. Till then, thank you.